वंदना, मेरी माँ को वीकनेस आ गया है, तो थोड़ा सा फल काट के दे दो। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या, जो तुम्हारी माँ के लिए फल फ्रूट लाऊं? मम्मी, आज ना घूम के मजा आ गया। हाँ बेटा, बहुत अच्छा लगा। वहाँ का पानी पूरी कितना अच्छा था। आज मैं पहली बार खाई मम्मी। ये ले जाते हैं ना तो पता नहीं कहाँ कहाँ खिलाते हैं। और आपके साथ आज गई ना, वहाँ पे खाई, मुझे बहुत टेस्टी लगा। हाँ टेस्टी तो था, तुम्हारी वजह से मैं भी खा ली। वैसे तो मैं भी नहीं खाती पानी पूरी, लेकिन इतना टेस्टी बनाया था ना कि मैं भी खा ली। हाँ मम्मी, आप जब से आई है ना, कुछ नया खाने को मिल रहा है। खूब मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी, साल में कम से कम 1-2 बार आ जाया करिए। ठीक है बेटा, समय नहीं मिलता ना, इसीलिए नहीं आ पाते। इस बार ही थोड़ा सा समय निकाले तो मैंने सोचा चल के घूम के आती हूँ। मम्मी, कपड़े भी बहुत अच्छे मिले सब। ये मम्मी छोटी के लिए ले जाना। छोटी भी तो पूछेगी ना कि दीदी मेरे लिए क्या भेजी, तो ये छोटी के लिए आप। ठीक है मम्मी? नहीं, अच्छा है, वो तो देख के खुश हो जाएगी कि मेरी दीदी ने मेरे लिए ड्रेस भेजा है। ये छोटी के लिए हो गया, और ये हो गया भाभी के लिए। भाभी को दे देना, क्योंकि भाभी भी बोलेंगी कि अपनी बहन के लिए भेजी है, मेरे लिए नहीं भेजी, तो इसलिए मैंने ये भाभी के लिए ले लिया। सही कह रही है तू। अगर मैं छोटी के लिए ले जाती, अपने लिए ले जाती, तो भाभी सोचती कि मेरे लिए नहीं लाई, तो अच्छा की ले ली। और मम्मी, ये हो गया आपका। आपका भी बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा कलर है, तो ये आप रख लीजिएगा। हाँ नहीं, मेरा भी अच्छा है। और ये मैं रखूंगी, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, ये कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और ये भी, ये दोनों ना मैं अपने लिए रखूंगी। तेरा भी अच्छा लग रहा है बेटा। सब कपड़े बहुत अच्छे हैं, सही रेट में मिल भी गए, और घूम के भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा है ना मम्मी? वंदना, क्या हो गया? तुमने मेरे वॉलेट से 30,000 रुपया लिए? मैंने लिया था। 30,000 रुपया क्या किया तुमने? वो क्या है ना, मैं शॉपिंग करने गई थी। मम्मी 1-2 दिन में चली जाएंगी, तो इसलिए छोटी के लिए, भाभी के लिए और मम्मी के लिए कपड़ा लेने गई थी, और अपने लिए भी 2 लिया। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या, जो 30,000 रुपया पानी की तरह उड़ा रही हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? अपनी माँ बहन पे खर्चा कर रही हो, मैं मेहनत करूं और तुम उड़ाओ। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? किस तरीके से बात कर रहे हो? अपनी बेटी से पूछिए, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। वो मेरी माँ है, इतने दिन से आई हैं, तो क्या मैं उनको शॉपिंग भी नहीं करा सकती? सही तो कह रहा हूं, किसी अरे गहरे के लिए खर्चा करोगी तो मुझे तकलीफ होगा। आइंदा मेरे वॉलेट से पैसे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं निकालूंगी। मम्मी, पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। आप ना इनकी बातों का बुरा मत मानना। पता नहीं किस मूड में बोल रहे थे। हो सकता है ना काम का टेंशन होगा, तो इसलिए बोल रहे होंगे। तो प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। नहीं बेटा, दामाद जी ने कभी इस तरीके से बात नहीं किया। तो बस मुझे इसीलिए अजीब सा लग रहा है कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं तुमसे। वो भी मेरे सामने। अकेले में बात करते तो चलो पति पत्नी में थोड़े बहुत झगड़े होते रहते हैं, लेकिन मेरे सामने इस तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे तो बहुत तकलीफ हुआ। ठीक है मम्मी, मैं ये सब रख देती हूँ, तो फिर चल के ना हम लोग कुछ खा पी लेते हैं। क्या खाएंगी मम्मी? ठीक है बेटा, कुछ खाना तो नहीं है। ऐसा करो ना, कोई फ्रूट ला दो, बस वही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। अच्छा, फ्रूट खाएंगी? ठीक है, मैं देखती हूँ, फिर लाती हूँ आपके लिए।
ठीक मम्मी, आप बैठे रहिए, मैं लाती हूँ। सोनू, क्या हो गया? मैंने आपसे कल फ्रूट मंगवाया था, तो आप लेके नहीं आए थे क्या? मैं नहीं लाया था। आप मुझे बताए क्यों नहीं? अगर बताए होते तो मैं मार्केट गई थी तो मैं लेके आती ना। मम्मी को खाना पीना था, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन हो गया था, तो मैं सोच रही थी 2-4 दिन और रहेंगी तो उनको खिला पिला देती, अच्छा स्वास्थ्य हो जाता, खा पी के फिर जाती। मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ को वीकनेस आ गया है तो मेरे पैसे से खिलाओगी? ये कैसी बातें कर रहे हो? बुढ़िया को ज्यादा खिलाने की जरूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी भेज दो इसे यहाँ से। अभी तो मम्मी के सामने इतनी मेरी इंसल्ट किए, अब अभी फिर से बोल रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? बस तुम्हारी भलाई इसी में है, जितनी जल्दी हो सके अपनी माँ को यहाँ से भेज दो। पता नहीं क्या हो गया इन्हें, मैं तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या हो गया बेटा, तेरा मूड खराब क्यों लग रहा है? अरे कुछ नहीं मम्मी। और तू फ्रूट नहीं लाई? अरे मम्मी, मैं इनको बोली थी फ्रूट लाने के लिए, ये लाए नहीं। मुझे पता होता तो मैं ले आती ना। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी ना भूख नहीं लगी थी। आप यहाँ फ्रूट खाने आई हो? इतने पैसे मेरे पास नहीं है फ्रूट खिलाने के लिए। फिर से आप आ गए? नहीं लाए तो कोई बात नहीं ना, बोलने की क्या जरूरत है। प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। बस करो वंदना, भेजो इन्हें यहाँ से। आप मेरी माँ का इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? अगर तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी ना तो मुझे डिवोर्स दे दो। या तो तुम्हारी माँ रहेगी या तो तुम। ये आप क्या कह रहे हैं? बात यहाँ तक पहुँच गई कि आप डिवोर्स देना चाहते हैं मुझे? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया मैंने? बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तो तुम मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हो? मैं तो कभी आती भी नहीं, बस इसने प्रेशर दिया कि आओ माँ, तो इसलिए मैं आ गई, नहीं तो मैं कभी नहीं आती। मेरे आने से तुम्हें इतना बुरा लगेगा, मुझे नहीं पता था। तुम लोग अलग मत हो, मेरी वजह से मैं ही चली जाती हूँ। अगर मेरी वजह से तुम लोग का डिवोर्स हो जाए, एक माँ को अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे दूर हो जाएं। तो तुम लोग साथ में रहो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो ना तो मुझे माफ कर दो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। बेटा, मुझे फ्रूट नहीं खाना है, लेकिन तुम इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? कम से कम मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? अपनी बेटी से पूछो, इसकी गलती की वजह से मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ऐसा क्या किया है तुमने जो दामाद जी इस तरीके से बात कर रहे हैं? ऐसा मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। आप ही तो बोल रहे हैं। गलती भूल गई? वंदना, क्या हो गया? मेरी माँ आ रही है गांव से। तुम्हारी माँ आ रही है? क्या जरूरत है यहाँ आने के लिए? तो क्या हुआ यार, वो गांव में उब गई हैं तो घूमने आ रही हैं ना। हाँ सुनो, कुछ पैसे ले लेना, माँ के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेके आना, क्योंकि ना गांव में अच्छे कपड़े नहीं मिलते। अब आ भी रही है तो उनके लिए कपड़े भी लाऊं? कोई जरूरत नहीं है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते जो मैं उनके लिए नए कपड़े लाऊंगी। क्या वहां से नहीं लेके आ रही हैं क्या? पहले तो मेरे सर पे आ रही हैं, ऊपर से उनके लिए नए कपड़े लूं? कोई जरूरत नहीं है, जैसे आएंगी वैसे रहेंगी। कोई भी आएगा अंदर पैक रहेंगी, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। जब उनके पास कपड़े नहीं है ना तो जितने दिन रहेंगी अंदर रहेंगी, कोई जरूरत नहीं बाहर निकलने के लिए। तुमसे ना बोलना ही बेकार है, रहने दो, मैं ले आ दूंगा। वंदना, माँ को फल काट के दे दो। फल काट दूं? मैंने फल उनके लिए नहीं लाया है, अपने लिए लाया है। कल मेरा फास्ट है, मैं अपने लिए लाई हूँ फल, न कि आपकी माँ के लिए। तो प्लीज उसमें से ना एक भी फल देना मत काट के। और ऊपर से कह रहे मैं काट दूं?
मैं उनकी नौकर हूँ क्या जो मैं उनको फल काट के खाने के लिए दूं? मुझसे तो उम्मीद मत रखना बस। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी माँ और मेरी माँ अलग हैं क्या? मुझे कुछ नहीं करना है, बुलाए हो ना तो खुद करो, मैं नहीं कर सकती। आई है फल खाने। ठीक है, तुम्हें नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। हाँ, तुम मुझसे भी कोई उम्मीद मत करना बस। अब आया याद? मैं भी ना सुनते सुनते थक गया था। वंदना, मैं ये क्या सुन रही हूँ? माँ तो माँ होती है ना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया उनकी माँ के साथ? उनकी माँ हो चाहे तुम्हारी माँ हो, अगर तुम उनकी माँ की इज्जत करोगी तभी तो वो तुम्हारी माँ की इज्जत करेंगे ना। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी माँ की इज्जत हो और उनकी माँ की नहीं? माँ जी, ये अपनी माँ में और मेरी माँ में बहुत फर्क किया है। बेटा, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी तो मैं सोच रही हूँ कि दामाद जी इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा कारनामा है ये। मुझे माफ कर दो माँ जी, मेरी मजबूरी थी ऐसे बोलना आपको। कोई बात नहीं दामाद जी, आपने जो किया ना सही किया। अगर ये नहीं करते ना तो शायद इसकी आंखें नहीं खुलती और ये ऐसे ही बोलती रहती आपकी माँ के बारे में। कम से कम आगे से बोलेगी तो नहीं। जब खुद की माँ को तकलीफ हुआ ना तब इसे समझ में आया। सॉरी यार, मुझे माफ कर दो। ठीक है, एक बार तो माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन आगे से गलती मत करना। मम्मी, मैं भूल गई थी, माँ तो माँ होती है, लेकिन मैंने अपनी माँ को माँ समझा और सोनू की माँ को माँ नहीं समझा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस बेटा, आगे से मैं सुनना नहीं चाहती कि तुमने ऐसा कुछ किया है। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे क्या पता था ये सब बातें हो रही हैं